हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 10th भूगोल एनसीईआरटी बेस्ड पर पाठ 1 है संसाधन एवं विकास। देखिए, संसाधन का मतलब होता है इंसान की कई ज़रूरतें होती हैं और इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं या उद्देश्य जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए या इंसान की कठिनाई को समस्याओं को जो है सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए जो साधन होते हैं उन्हीं को संसाधन कहा जाता है। अब ये देखिए, ये दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवकृत होता है। प्राकृतिक यानी कि जो कुदरती है, जैसे जल है, भूमि है, वन है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और मानवकृत वो होती हैं जो मनुष्य जिनका निर्माण करता है, जैसे मकान है, सड़क है, फर्नीचर है, तो ये सब क्या है, मानव ने बनाया है। तो ये संसाधन जो है वो मानवकृत हैं। तो अब इस पाठ में क्या है कि संसाधन क्या है और उनका विकास या इन संसाधनों से मनुष्य अपना विकास कैसे करता है। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जैसे कि ये पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क, धरातल से देखिए खोदने के बाद जो लोहा प्राप्त होता है उसी को लौह अयस्क कहा जाता है। और उस लोहे को जब गला पिघलाकर उसके रूप में परिवर्तन किया जाता है तो वो इस्पात कहलाता है, लौह इस्पात। तो यहाँ प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण या अनव्यकरण संसाधन का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जो इस्तेमाल करने के बाद समाप्त हो जाएं, धीरे धीरे जो समाप्त होने के कगार पर हो जाए, वो अनवीकरण होते हैं। और नवीकरण वो होते हैं जिनको मतलब हम यूज़ करते रहें और वो हमें प्राप्त होते रहें, वो नवीकरण होते हैं। जैसे कि जल है, सौर ऊर्जा है, हवा है, ये सब नवीकरण साधन है या नवीकरण है। और कोयला है, खनिज तेल है, ये सब क्या है, ये अनवीकरण साधन हैं जो धीरे धीरे गत वर्षों में समाप्त होने के कगार पे आ सकते हैं। तो यहाँ लौह अयस्क जो है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ज्वारीय ऊर्जा यानी कि सागर की लहरें जो ऊपर उठती हैं, ज्वार, वही लहरें वापस होती हैं तो वो भाटा कहलाती हैं। और इस प्रकार से जब कंबाइन के जो है मतलब इस माध्यम से, ज्वार या भाटा के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा नहीं है, क्योंकि मतलब ज्वारीय ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा या संसाधन नहीं है। कि पुनः पूर्ति योग्य का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सके, जैसे नवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन एक ही बात है। और अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। मतलब पंजाब में भूमि की जो गुणवत्ता में कमी आती है उसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सौपानी कहा जाता है, जिसको सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती की जाती है वो है सीढ़ीदार या सौपानी खेती। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी या काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन है 4, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। यहाँ जो 4 राज्य लिखे हैं, इन 4 राज्यों में से महाराष्ट्र में काली मृदा या काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है या किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, यानी नदियों के माध्यम से जो मिट्टी तैयार होती है वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। लेटेराइट मिट्टी का कलर या रंग जो है पीला होता है। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर में 2 अंतर लिखिए। देखिए, नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी जो निर्मित होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इसमें जो है यही मिट्टी बांगर या खादर के रूप में जानी जाती है, नई और पुरानी मिट्टी जो होती है। अब इससे हम जानेंगे, देखिए बांगर की तुलना में खादर मिट्टी जो है वह अधिक उपजाऊ होती है। और पहला पॉइंट है, दोनों में हम अंतर देख रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है, प्राचीन जलोढ़ मृदा या मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर मिट्टी कहा जाता है या खादर कहा जाता है। मतलब नदियों के द्वारा
बहा कर लाए गए जो अवशेष तंत्र होते हैं उनसे जो मिट्टी बनती है, तो पुरानी जो मिट्टी हो जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसको बांगर कहा जाता है, और जो नई मिट्टी होती है, जो नई निर्मित मिट्टी होती है, उसको खादर कहा जाता है। और खादर मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की मिट्टी को यहाँ 6 हम भाग इसके पढ़ेंगे कि 6 रूपों में या 6 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल, लैटेराइट, पर्वतीय मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। और अगला प्रश्न है, भारत में लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये मिट्टी जो है यानी कि लैटेराइट मिट्टी दक्कन के पहाड़ी इलाकों में और पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार, शिलांग के पठारी भाग में, तमिलनाडु, केरल व उड़ीसा राज्यों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? या मृदा या मिट्टी के अपरदन को हम किस तरह से जानेंगे? तो देखिए, प्राकृतिक रूप से हवाओं के निक्षेपण के माध्यम से या नदी के बहाव कटाव के माध्यम से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे नदी के माध्यम से नदी अपने धारा के साथ जो है काट पीट कर मिट्टी को या उसमें शामिल अवशेषों को एक साथ बहाकर ले जाती है, तो ये मिट्टी के काटने की प्रक्रिया और बहाव की प्रक्रिया और जमाव की प्रक्रिया को अपरदन या मृदा अपरदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? देखिए, जैव यानी कि जिनमें प्राण, अब जैसे कि जैव संसाधन वो होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जो है इनमें जीवन पाया जाता है, प्राण पाया जाता है। जैसे ये जो है जैव संसाधन कहलाएंगे, जैसे मनुष्य या पेड़ पौधों का पूरा जगत है, संपूर्ण प्राणी जगत, पशु, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें प्राण नहीं होता है, जो निर्जीव होते हैं और ये मानव के लिए उपयोगी होते हैं। अब जैसे कि चट्टान है, खनिज तत्व हैं, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? तो काली मिट्टी जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के फटने या उद्गार होने से होता है, तो इस मिट्टी से क्या है, नमी धारण करने की इसमें क्षमता अधिक होती है। और इस मिट्टी से यानी काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, इसीलिए इसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इस वीडियो में आपके लिए जो है सोशल साइंस क्लास 10th भूगोल पाठ 1 से संबंधित बस इतने ही बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। थैंक यू।